ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम लोगों ने तत्वबोध श्रवण किया जो गद्य में लिखा हुआ था। उसके बाद साधन पंचकम, उपदेश पंचरत्नम अथवा उपदेश पंचकम भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित बहुत ही अच्छा प्रकरण ग्रंथ पढ़ा जो पद्य में लिखा हुआ था। अब हम भगवान शंकराचार्य के द्वारा ही विरचित भज गोविंदम, इसके बहुत सारे नाम हैं, हम धीरे धीरे चिंतन करेंगे। भज गोविंदम श्रवण करने जा रहे हैं। गद्य में जो लिखा है ना उसको बोलते हैं यजुर्वेद, और पद्य में लिखा है ना उसको बोलते हैं ऋग्वेद, और जो गेय में लिखा है ना उसको बोलते हैं त्रयी सांख्यम योग। बोलते समय हम लोग ने त्रयी लिखा है वेद के लिए। त्रयी क्यों लिखते हैं, 4 लिखना चाहिए अथवा कुछ, तो उन्होंने कहा कि वेद 3 भाग में विभक्त है, एक गद्य में, एक पद्य में और एक गेय में। गद्य भाग हम लोगों ने पढ़ा उसी को निमित्त मानकर, उसके बाद पद्य भाग भी हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोग आ रहे हैं अब गेय भाग। ऋचि अधिऊढ़म सामो बोला जाता है। ऋग्वेद में जो गेय भाग है ना, जिसको गाया जा सकता है, उसी को सामवेद कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने भी ज्ञान प्रदान बनाकर, मोह मुद्गर ऐसा भी नाम है इसका, सरपट मंजरिका स्तोत्रम भी है, और भज गोविंदम जो शुरुआत में भज गोविंदम है, इसलिए हम लोग भज गोविंदम कह देते हैं इसका नाम। जैसे ईशावास्योपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद बोल देते हैं क्योंकि शुरुआत में ईशावास्य है, इसीलिए। केनोपनिषद बोल देते हैं क्योंकि केने शीतम से शुरू होता है, उसी प्रकार से ये भी भज गोविंदम से शुरू होता है, इसलिए हम लोगों ने इसको भज गोविंदम भी कहते हैं। यद्यपि इसका नाम अलग अलग हैं, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, प्यार से पढ़ाएंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों के यहाँ के बच्चे तो सारे याद कर चुके हैं, बस आप ही लोग बचे। लगभग 80-90% बच्चों ने याद कर लिए। कल तो मेरे हिसाब से 95% याद कर लेंगे। आप लोग भी करिए, ये करने पर मैं ताकतवर बना हूँ। कहीं भी जाके बोलते समय इसके पद्य बहुत ही अच्छे तरह से आप प्रतिपादन कर सकते हैं, प्रसंग में इसको डाल सकते हैं। आप भी अनुभव करेंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। ऐसे में आप लोगों को ज़बरदस्ती याद नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही उपयोगी है इसीलिए याद कर रहा हूँ। इसको आप ध्यान दीजिएगा और प्यार से याद करिएगा। पाठ भेद होने की संभावना है, धीरे धीरे हम चिंतन करते जाएंगे। भगवान शंकराचार्य इस धरातल में अवतरित हुए। भगवान शंकर के पास देवता लोगों ने जाकर आग्रह किया, भगवान हम लोग भूखे प्यासे हैं, क्योंकि भारतवर्ष में हमको खाने को मिलता था, क्योंकि हम लोग देवता के निमित्त से यज्ञ यज्ञादि करते हैं तो देवता को प्राप्त होता है। यहाँ बौद्ध का साम्राज्य हो गया था। कुछ वैदिक ब्राह्मण बचे भी थे, लेकिन वो अलग प्रकार के यज्ञ करते थे। इसलिए सारे लोग भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर को भी लगा मेरे उपासना करके शिव गुरु और आर्यम्बा दोनों बैठे हुए हैं, उनके पास जाना है मुझे। तो भगवान ने देवताओं को लौटा दिया और इधर शिव गुरु और आर्यम्बा के पास आए। भगवान ने आकर कहा बरम ब्रूहि। शिव गुरु ने कहा जब भी मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, शास्त्र में लिखा हुआ मिलता है अपुत्र से गतिर नास्ति गतिर नई वचन, मैं शास्त्र पढ़ ही नहीं पाता हूँ। हर शास्त्र में, हर पुराणों में, हर स्मृतियों में पुत्र की विशेषता बतलाई है। जिस गृहस्थ के बाद पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं है, इस प्रकार से देवी भागवत आदि पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है। इसीलिए हम पुराण पढ़ नहीं पा रहे हैं, शास्त्र पढ़ नहीं पा रहे। और ये आर्यम्बा है, मेरी धर्मपत्नी है, घर से जब भी बाहर निकलती है तो लोग कहते हैं ये बाज है, इसके बच्चे हुए नहीं है, इसको देखना क्या है,
अशुभ है, इसीलिए ये भी बाहर कहीं घूम जा नहीं पाती है, इसलिए हम लोग गृहस्थ बन गए हैं। अतः आपसे आग्रह है कि हमें आपके जैसा पुत्र दे दें। भगवान अंदर ही अंदर चिंतन करने लगे, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। भागवत में हम लोगों ने पढ़ा था ना, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मेरे से अधिक भी कोई नहीं है, मेरे जैसा भी कोई नहीं है। अब मेरा जैसा कोई बन नहीं सकता है, इसीलिए मैं ही पुत्र बनकर आना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, एक शर्त रखा जाए। भगवान ने कहा आप लोगों को कैसा पुत्र चाहिए, दीर्घजीवी मूर्ख पुत्र चाहिए कि अल्पायु वाला विद्वान पुत्र चाहिए। शिव गुरु के अंदर से तो आवाज़ आ रही थी हमें विद्वान पुत्र चाहिए, चाहे वो अल्पायु भले ही क्यों हो, लेकिन मैं तो वृद्धावस्था का हूँ, मेरा शरीर तो शांत होने वाला है, पता नहीं इसकी क्या इच्छा है करके शिव गुरु ने आर्यम्बा की तरफ देखा। तो आर्यम्बा ने कहा इस विषय में क्या चिंतन करना है, एक ही पुत्र हो और वो विद्वान हो, चाहे अल्पायु वाला भी हो, हमें चल जाएगा। तो दोनों ने प्रार्थना किया भगवान हमें अल्पायु वाला हो लेकिन विद्वान पुत्र चाहिए। दोनों की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान अवतरित हुए। कौन? भगवान शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। ये हम लोगों को सबको प्रसंग मालूम है। केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर आलड़ी करके ग्राम है, वहाँ पर आज भी आप लोग जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। हम तो कुछ दिन पहले जाकर आए हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है। चलिए, तो भगवान अवतरित हुए। विशिष्ट योग और तप के बल होने के कारण, बालक में अद्भुत प्रतिभा दिखने के कारण शास्त्र में विधि है, आप जल्दी उसके यज्ञोपवीत संस्कार भी कर सकते हैं। जल्दी ही मतलब 8 वर्ष के पहले ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गुरुकुल भेज दिया गया। 3 साल की उम्र में इधर शिव गुरु का शरीर शांत भी हो गया। 8 साल की उम्र में भगवान गुरुकुल से पढ़कर घर में आए हुए थे। उसी समय सप्तर्षि को लगा कि हमें भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। सुनने को मिला है गुरुकुल से लौट आए हैं, घर में जाकर दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से सप्तऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए, उनको मालूम है ना अंदर से भगवान शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए हैं, ऐसा मालूम था, इसलिए वो दर्शन करने के लिए आए थे। आर्यम्बा ने महात्मा घर में आए, इसलिए खुशी के मारे स्वागत किया। उसके बाद बच्चों के भविष्य के बारे में पूछा, इसके हाथ देख लीजिए महाराज, इसकी कुंडली देख लीजिए, जन्म पत्रिका देख लीजिए, क्या है मेरा बच्चा का। तो सप्तऋषि ने देखे तो भौचक के रह गए, अरे केवल 8 साल की आयु है, कुछ ही दिन के बच्चा है। अब हम ऐसे बता देंगे तो बहुत दुखी हो जाएगी, रोएगी, कितना प्रेम से सेवा कर रही है। तो सातों ऋषि ने बैठकर निर्णय किया कि हम अपने तपोबल योग बल के बल से भगवान के 8 साल की आयु है तो इसको डबल कर देते हैं, 16 साल की आयु उन लोगों ने बनाई। भगवान को लगा ये 16 साल की आयु तो मुझे अब घर में रहने के लिए नहीं है, मुझे विशेष काम करने के लिए मिला है। इसीलिए माता जी से वो बारंबार प्रार्थना करने लगे, माता जी मुझे विशेष काम करना है, मुझे छुट्टी दे दें, आप आज्ञा दे दें। माता जी ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर दे और तुझे जहाँ जाना है वहीं जा। देख तेरे पिताजी गुजर गए हैं, मैं दिन प्रतिदिन वृद्धा होती जा रही हूँ, अंतिम अवस्था में मेरा सहारा कौन बनेगा और मेरा संस्कार कौन कराएगा। तो यदि महात्मा बन जाएगा तो भगवान ने कहा माता यही समस्या है, तो हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं, संघर्ष तो आपको भी करना है, हमें भी करना है, लेकिन विशेष परिस्थिति आ गई तो कभी भी हमें याद करिएगा, मैं आपके सामने समुपस्थित हो जाऊंगा। मैं वचन देता हूँ, आप याद करेंगी तो मैं तुरंत आपके सामने समुपस्थित हो जाऊंगा। रही संस्कार की बात, संस्कार मैं स्वयं अपने हाथ से करूँगा, आप घबराइए मत करके भगवान ने समझा दिया। तो भी माता का मन है, छुट्टी दे ही नहीं रही है, तो भी भगवान ने एक बहाना किया, मगरवत्स वाला हम लोगों को मालूम है। उस प्रकार से भगवान दौड़े दौड़े गोविंद पादाचार्य के पास पहुँचे।
ओमकारेश्वर। वहाँ गोविंद पादाचार्य को उनके गुरुदेव ने कहा था, जब तक वो लड़का नहीं आएगा तब तक तुम्हें ऊपर नहीं आना है, इंतज़ार करके बैठना है। तो वो अपने प्राणवायु को विशेष जगह में ले जाकर रखे हुए थे, किसी तरह से शरीर को रखे हुए थे और उनकी इंतज़ार करके बैठे हुए थे। भगवान शंकराचार्य गए, कुछ लीला भी की कि भगवान ने कमंडल में सारा जल भर दिया, उनको लगा यही लड़का हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने दीक्षा दे दिया। दीक्षा देने के बाद कहा जाओ काशी भगवान विश्वनाथ दर्शन के लिए, क्योंकि गुरु मिलते हैं ना, गुरु का काम होता है जल्दी से जल्दी परमात्मा का दर्शन कराना। इसीलिए गुरु मिल गए थे, इसलिए परमात्मा का दर्शन कराने के लिए उन्होंने काशी भेज दिया। तो भगवान आए, आकर गंगा स्नान करते थे, विश्वनाथ में जल चढ़ाते थे और कभी काला भैरव जाते थे, कभी कहीं जाते थे। एक वृद्ध व्यक्ति था, वो डुकरियाँ करने रट रहा था। भगवान ने देखा, देखो ये वृद्ध व्यक्ति है, आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है, दांत पूरे निकल गए हैं, बाल पूरे उखड़ गए हैं, सफ़ेद ही नहीं क्या हुए, उखड़ गए हैं, तो भी क्या कर रहा है, डुकरियाँ करने रट रहा है। भगवान को दया आई, सामने जाकर कहा, अरे क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैंने बहुत कुछ जाना लेकिन अपने को नहीं जाना। जानामि विविधा भाषा, जानामि विविधा कला, पर अपने आप को नहीं जान रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ ना, इसलिए संस्कृत जानूंगा तो अपने आप को जान जाऊंगा। इसलिए मुझे संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है, संस्कृत पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। व्याकरण वाले कहते हैं धातु पाठ याद करो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे, याद कर रहे। तो ठीक है, इस जन्म में भले ही मैं संस्कृत न पढ़ पाऊँ, लेकिन अभी पढ़ूंगा तो दूसरे जन्म में संस्कार बना रहता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये वो होता है ना, दर्जी का दृष्टांत देते हैं। दर्जी समझ में आता है, कपड़ा काटने वाला है, उसने मानो आज यहाँ तक काट कर छोड़ दिया है, तो कल कहाँ से काटेगा, शुरू से काटेगा क्या, नहीं काटेगा। ये दृष्टांत दिया जाता है। आज आपने यहाँ तक किया तो फिर आप अच्छे कर्म के लिए, यहाँ तक किया तो आप योग भ्रष्ट बनकर अथवा विशेष व्यक्ति के घर में पैदा होकर उस पाठ को जल्दी से जल्दी क्या कर लेंगे आप, रिकवरी बोलते हैं ना इसका, रिकवर कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए संस्कार बनाने के लिए पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम जब वशिष्ठ गुरु जी के पास अथवा बनारस में कहीं भी पढ़ते थे, हमारे साथ बड़े बुड्ढे लोग भी पढ़ते थे। मैं कहता था, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? वो कहते थे संस्कार बनाने के लिए बेटा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है मुझे, लेकिन गुरु जी के जाने की आदत बनाऊंगा, गुरु जी के पास में रहने की आदत बनाऊंगा, तो दूसरे साल भी मुझे गुरु जी के पास जाना चाहिए, गुरु के पास रहना चाहिए, संस्कार पड़ेगा। इतने ही संस्कार बनाने के लिए तुम्हारे साथ मैं भी दौड़ रहा हूँ करके बुड्ढे लोग भी मेरे साथ गुरु जी के पास तर्क संग्रह पढ़ने के लिए अथवा कहीं वेदांत चल रहा है तो वेदांत के लिए काशी में परंपरा रही। समझ में आएगी नहीं, किस लिए पढ़ रहे हैं वो, संस्कार बनाने के लिए। क्योंकि आज गुरु जी बार बार जाएंगे ना, ये संस्कार दूसरे जन्म में आपको उद्बुद्ध हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। अरे गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, अंदर से आवाज़ आने लगेगी, गुरु के पास जाकर पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसी आवाज़ आ जाएगी। तो फिर दूसरे जन्म में मैं भी गुरु जी के पास आऊँगा और पढ़ूँगा, उसके बाद विद्वान हो जाऊँगा, अपने को जानूँगा, तर जाऊँगा। इस साल तो संभव नहीं है, लेकिन संस्कार बनाने के लिए इसी प्रकार से मैं डुकरियाँ करने रट रहा हूँ। भगवान को दया आई, भगवान ने कहा वटिढ़ाण यदय सजदग्न। इस प्रकार से अब पढ़ने से आपको फायदा नहीं है, आप क्या करिए, भज गोविंदम की भजन करिए, यही आपको सहारा देने वाला है। क्योंकि जो भूख लग जाती है ना, लोग व्याकरण की बहुत प्रशंसा करते हैं, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, लेकिन भूख लगती है तो व्याकरण कोई खाता नहीं, कहाँ आते हैं। काव्य रस के बहुत चिंतन करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, प्यास लगता है तो कहाँ दौड़े दौड़े आते हैं। हाँ, बुभुक छितई व्याकरणम न भुज्यते, पिपासितई काव्य रसः न पीयते, न छंदसा के न चिद उद्धृतम कुलम। वेद पढ़कर वेद कंठस्थ करके किसी ने भी अपनी कुल का उद्धार नहीं किया है।
इसलिए संपत्तिशाली बनो। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये संपत्ति है, ये संपत्तिशाली बनोगे, राम का भजन करोगे। धन तो वही है ना, पायो जी मैंने मीरा कहती है धन तो कौन है? राम। राम रतन मतलब राम रूपी धन ही धन है वास्तव में, राम नाम ही धन है, यही आपको साथ देने वाला है, इसके अलावा कोई भी साथ नहीं देने वाला है। इसलिए आप छोड़िए व्याकरण और गोविंद के भजन करिए। भगवान समझा रहे हैं। उस व्यक्ति ने देखा मुड़कर, भगवान को दया आई, भगवान ने वहाँ 12 श्लोक कहे। कितने श्लोक कहे? इसी को 12 मंजरिका स्तोत्रम करके भी छपा हुआ है अलग से। भगवान के साथ 14 शिष्य थे, उन 14 शिष्यों ने एक श्लोक भी बोले उसको समझाने के लिए। तो फिर भगवान ने अंतिम श्लोक बोलकर पूर्णाहुति कर दी। तो टोटल कितने श्लोक हुए? हाँ, 31 श्लोक प्रसिद्ध है। भगवान ने कितने कहे? 1 ना। अच्छा, फिर उसके बाद दया के कृपा करके कितने बोले? 12। उसके बाद सारे शिष्य 14 शिष्य थे भगवान के, उसके साथ 14 शिष्यों ने कितने बोले? ऐसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना है जो कहानी बता रहा हूँ गुरु जी के मुख। के बाद भगवान ने फिर अंतिम में 4 श्लोक बोले। तो कितने हुए? 31 श्लोक से भरा हुआ ये ग्रंथ का नाम क्या है? चरपट मंजरिका स्तोत्रम। ये चरपट मंजरिका स्तोत्रम, इसका अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आता है। चरपट बोलते हैं और मंजरिका बोलते हैं ये उसको, और ये मेरे को समझ में, करपट मंजरिका स्तोत्रम होता तो कुछ अर्थ निकाल लेता मैं। चिथड़ा से बना हुआ शरीर, लेकिन कोई निकाल सकता है। चरपट मतलब आपको मन को ताड़न करने के लिए भगवान ने मारा है आपको 31 बार। जैसे गुरुजी मारते हैं ना आपको सही रास्ते में ले आने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ भी थप्पड़ ये भगवान ने मारे हैं आपको मन को एकाग्र करने के लिए, विषय से विरक्त करके परमात्मा में लगाने के लिए। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? चरपट स्तोत्रम पड़ा। दूसरा नाम इसका है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर समझ में आता है? जो माताएं ऐसे पकड़ के वो करती है ना उखल में, मुसल, उसी को मुद्गर भी बोलते हैं। मोह को मारने के लिए ये बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम मोह मुद्गर भी है। 2 नाम हुए ना। और क्या नाम हो सकता है? भज गोविंदम क्यों नाम है ये तो मैंने बतला ही दिया आप लोगों को। ये ग्रंथ आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। भज मैं बोलूँगा, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। यद्यपि जिसके पास कला है, गला मतलब गा पाते हैं, वो लोग तो बहुत बढ़िया से गा लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो उतना गला नहीं, मैं गा नहीं पाऊँगा, लेकिन उच्चारण करा देता हूँ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्
निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिया करणे भज गोविंदम पहली पद है। भज सेवायाम इस धातु से भज शब्द बनता है। भजन करना ये अर्थ होता है। किसका भजन करें? गोविंद का भजन करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भज सेवायम धातु है, उससे भजन करना सेवा कहलाता है। लोगों को लगता है कि काम करना ही सेवा है, भजन करना सेवा नहीं है। वास्तव में असली सेवा अपना भजन करने में। ये भज सेवायम धातु से बना हुआ भज धातु कहता है। और प्रकार के काम करना वो तो डुप्लीकेट भजन है, वो तो सेवा है। असली सेवा क्या है? अपना भजन करना। अपना भजन मतलब परमात्मा के भजन करना ही सेवायम धातु के द्वारा बना हुआ भज शब्द का प्रयोग हुआ। गोविंद मतलब गोविंद को भजना चाहिए। और गोविंद को क्यों कहा, ये प्रश्न बन सकता है। ऐसे तो लोगों ने बहुत सारे उत्तर दिया है। हमारे गुरुदेव 2 उत्तर दिया करते थे, इसलिए मैं 2 ही बोलूँगा आप लोगों को। पहला उत्तर तो ये है, भगवान शंकराचार्य के गुरुदेव का नाम है गोविंद पादाचार्य। वह अपने गुरु को याद कर रहे हैं। भज गोविंदम कहते हुए अपने गुरु में भगवत दृष्टि होने के कारण, गुरु में भगवत दृष्टि थी। जैसे इंद्र कहता है ना प्रतर्दन को, मेरी उपासना करो। मेरी मतलब वो आत्मस्वरूप से बोल रहा है, देवता दृष्टि से नहीं बोल रहा है। प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम आयु अमृतमिति उपास्व, इस प्रकार से इंद्र प्रतर्दन को उपदेश देता है। वहाँ इंद्र अपनी देवत्व बुद्धि से नहीं दे रहा है, ब्रह्म दृष्टि से दे रहा। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेववत, पंक्ति लगी। शास्त्रीय दृष्टि से मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म का भजन करो, इस प्रकार से उपदेश देने के लिए वो बोलता है माम, पंक्ति। उसी प्रकार से वह अपने गुरु में ब्रह्म दृष्टि करते हुए ब्रह्म के भजन करवाने के लिए भज गोविंदम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक बात ये हुई। दूसरी बात, जब भगवान ने कहा था ना माता जी को, आप जब याद करोगे तब मैं, अंतिम अवस्था में माता जी ने याद किया था। भगवान दौड़े दौड़े पहुँचे थे, अपने योगबल के द्वारा पहुँचे थे। पहुँचते समय भगवान को लगा माता जी के शरीर तो अब ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, अब सेवा करना चाहिए। भगवान ने सेवा किया। सामने बैठते थे और माता जी को कहते थे, माता जी अब विषय की चिंतन मत करिए, अब भगवान की चिंतन करिए, करके वो भगवान शिव का स्वरूप बतलाते थे। हाथ में त्रिशूल है, जटा है, सर्प नाग फनफना रहे हैं, पूरा शरीर में विभूति रमाया हुआ है, बागंबर धारण किया हुआ है। माता जी घबरा गई करती थी। माता जी बोल तो नहीं पाती थी। भगवान को लगता था अब माता जी इस स्वरूप से घबरा रही है, तो भगवान शंकर के स्वरूप को छुड़वा कर भगवान ने गोविंद के स्वरूप को याद दिलाया था। किसको? अब बाजू में भगवान ने माता जी का शरीर जहाँ शांत हुआ है, उसी के निमित्त से भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनाकर वहाँ से निकले थे। अभी भी वो मंदिर है, दर्शनीय है। आप हम सब के लिए दर्शनीय है, हमारे लिए चारों धाम है वो।
चारों धाम समझ में आता है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इसीलिए हम भगवान शंकराचार्य को पढ़ने वाले व्यक्तियों के द्वारा तो एक बार दर्शनीय है ही है, जाना चाहिए सबको। पहले मैं नहीं बोलता था, जब से मैं गया हूँ तब से मैंने जो अनुभूति प्राप्त की है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, आजकल सबको बोलता हूँ, एक रमण महर्षि के आश्रम में जाकर रहना चाहिए, और एक कालड़ी भगवान के माता जी का जहाँ समाधि स्थल है वहाँ पर जाकर 2-4 दिन रहना चाहिए। व्यवस्था है स्वामी जी, पूरा आश्रम में ये है, रहने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रेम से रखेंगे, आप जाइए, रहिए, 2-4 दिन रहकर वहाँ साधना करके देखिए, पूर्णा नदी के तट पर बैठ के आपको दिव्य अनुभूति होती है। समझ में आया? बातें समझ में आ रही प्यारे? इसीलिए भगवान ने कहा कि बुढ़ा भी डर सकता है, जैसे माँ अंतिम अवस्था में भगवान शंकर के ध्यान में डर रही थी, उसी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति भी, इसीलिए उनको अब शिव का स्वरूप नहीं बतलाना होगा। इस समय तो सौम्य रूप भगवान कृष्ण का, जिसके हाथ में बांसुरी है, मोर लगाया हुआ है ना, बाल मुकुंद बोलते हैं, छोटे से भगवान हैं, उसका स्वरूप का दर्शन कराना अच्छा होगा। इसीलिए भगवान ने कहा, जैसे गाय जैसी सीधी प्राणी बोलते हैं, सीधा प्राणी बोलते हैं, इसलिए गौ शब्द से बना हुआ गोविंद शब्द को प्रयोग कराया, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति सीधे साधे का भजन करें। इसलिए गाय की महिमा आप लोग जानते हैं कि नहीं? देसी गाय होती है ना, देसी गाय, हमने तो जंगलों में देखा है स्वामी जी। जब नदी पार करने होते थे, राप्ती नदी करके हमारे पास, हमारे गांव में बहती है, जाते समय तो थोड़ा सा पानी था, पैदल चल के चले गए, अब आते समय भीषण बारिश, पूरा बाढ़ है, तो उसमें पार कैसे करें? तो जो गाय आती थी ना देसी वाली, उसके पीछे पूँछ पकड़ कर ऐसे ऐसे खींचते थे, खींचने पर उसको समझ में आता था इसको पार जाना है, उसको जाना उधर है, लेकिन हमको क्या करती थी, पार करा देती थी, उसके बाद जाती थी। कभी ओले गिरते थे स्वामी जी, बीच मैदान में आप हैं, एकदम से ओले गिरने लग जाते हैं, तो आप गाय के नीचे जाकर बैठिए, सारे गैयाएँ जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाएगी, वो नहीं बैठेगी। अभी सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे, जो गाय चराने वाला आदमी है ना, गोपाल है, उसको मारने की अभिनय करिए तो उधर से गाय भन बनाते हुए दौड़ते आती है उसको मारने के लिए, वो भगता है। आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। ये होती है गाय, बहुत सीधी सादी होती है। इसीलिए गो नाम से बना हुआ गोविंद का भजन करने के लिए भगवान ने कहा, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति करणे। अब यहाँ कहा गया भज गोविंदम एक बार, फिर दूसरी बार कहा भज गोविंदम, फिर कहा भज गोविंदम, ये 3 बार क्यों कहा गया? सीधा सा उत्तर है। कुछ लोग बोल सकते हैं छंद बनाने के लिए, लेकिन हमारे गुरुदेव हमको कहा करते थे भगवान के 3 स्वरूप है, एक सगुण साकार, एक सगुण निराकार, एक निर्गुण निराकार। ये तीनों स्वरूप को जानना होगा। सगुण साकार मतलब जो राम जी आए ना, वो दिखते हैं कि नहीं, आकार है कि नहीं उनकी, और गुण है कि नहीं, सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण, गुण ही गुण है, गुण है कि नहीं है। पदे तू अर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच, अर्वाचीन रूप है भगवान राम कृष्ण, ये है सगुण सागर। इनमें क्या है, आकार भी है और गुण भी है, काले हैं, अच्छे सुंदर हैं, सुशील हैं, और आकार भी है, लंबे हैं, चौड़े हैं, जो भी है, मोटे हैं, तगड़े हैं, जो भी है, आकार भी है। इसलिए क्या कैसे हैं, सगुण सागर। एक होता है तर्क के द्वारा सिद्ध होने वाले परमात्मा। जगत किसी न तो बनाया जरूर, चित्तिंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वाद घटवत, किसी न किसी जगत तो बनाया, लेकिन जगत बनाने वाला कैसा था पता नहीं हमको, तो नहीं आई कहता है पता ही नहीं है हमको, जो 4 हाथ वाला था कि 2 हाथ वाला था, और शरीरी था, उसका शरीर था नहीं, उसका आकार था नहीं, लेकिन उसमें जगत कर्तृत्व गुण है कि नहीं, इसलिए वो कैसा हो गया, सगुण निराकार। गुण है कि नहीं उसमें,
कौन सा गुण है? जगत कर्तृत्व गुण है ना, लेकिन आकार है कि नहीं? नहीं आई कह। जहाँ जाकर तर्क रुक जाता है उसको बोलते हैं सगुण निराकार। जहाँ जाकर मन अमनी भाव को प्राप्त करता है, मन जाकर रुक जाता है, उसको बोलते हैं निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार मतलब ब्रह्म, उसने बनाया नहीं है जगत, बनाया हुआ सगुण निराकार, और न बनाया हुआ परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार। उसने बनाया भी नहीं है, उसका आकार भी नहीं है, इसलिए परमात्मा कितने प्रकार के हैं? कौन कौन बोलिए? सगुण साकार निर्गुण। तो ये तीनों प्रकार के परमात्मा को भजन करना है। हो सकता है तो निर्गुण निराकार का करिए। निर्गुण निराकार का करने का मतलब होता है सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम यत्तद अदृश्यम अग्राह्यम अरूपम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपादम, है ना। इस प्रकार से जो चिंतन करते हैं ना, इसको बोलते हैं निर्गुण निराकार का भजन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये सारा जगत दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, आवाज़ सुनाई तो दे रही है लेकिन है नहीं, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसी को बोलते हैं निर्गुण का भजन करना। और जिसने जगत बनाया है ना, इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए, नदियाँ बहा बहा के हमारे पास पहुँचाया, वायु बहा बहा के हमें पावन और पवित्र बनाता रहा, अच्छे अच्छे फल लगाकर हमें तृप्त करता रहा, उस परमात्मा को याद करना चाहिए कि नहीं? जिसने हाथ दिया उसको याद करना चाहिए कि नहीं? हाथ में लगाने वाले देने वाले का तो याद करते हैं हम लोग। हाथ में कोई देता है नहीं तो लगाने वाला, बाला देने वाले तो बहुत याद आते हैं कि आती हैं ना? आते हैं, लेकिन हाथ देने वाले भी तो याद आना चाहिए। पंक्ति लगी, इसी को बोलते हैं सगुण निराकार। और एक होते हैं सगुण साकार, उसमें भी यदि मन टिकता नहीं है तो सगुण साकार जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान राम है, भगवान बहुत सारे शिव भगवान हैं, ये सबका जो आकार चित्र के, इसी को बोला था हमने सांब मूर्तिम, श्री सांब मूर्तिम कहा था ना। इसी का चिंतन करते हैं। भगवान का फोटो सामने रखिए, मूर्ति सामने रखिए, मंद मंद भगवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे मेरे को देख कर। भगवान ने माला लगाई है, आभूषण लगाया हुआ है ना, धीरे धीरे हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान की मूर्ति अथवा भगवान के फोटो अथवा भगवान के किसी भी चीज़ में, खिलता हुआ फूल में मन टिक गया ना, आँख जाके टिक गई ना, अरे कितना सुंदर है, वही भगवान का सगुण साकार। जहाँ जाकर आँख टिके वह, जहाँ जाके तर्क टिके वह, जहाँ जाकर मन और मनी भाव को प्राप्त हो, मतलब निर्गुण निराकार हो, आँख टिकने वाला, ये तीनों प्रकार के परमात्मा के स्वरूप हैं। आपको जो अच्छा लगता है वही भजन करिए, भगवान ने आपको विकल्प दे दिया। भज गोविंदम संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति क्रियाकरणे। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, मरणे सन्निहिते संप्राप्ते, मरण नज़दीक प्राप्त होने पर। कौन प्राप्त होने पर? कोई आपका रक्षा करने वाला नहीं है। नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। पंक्ति लगी? कोई किसी का नहीं होता है,
सब नाटक करते हैं आपके होने की। हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाते थे। एक साधक था, उसको संत साधना कराते थे। अब उच्च कोटि की साधना करने के लिए उन्होंने कहा कि घर छोड़ दे प्यारे, अब दोनों नाभ में पैर रखकर तेरी गाड़ी चलेगी नहीं, यहाँ से आगे की साधना तुम्हें सीखनी है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। तो भगत ने कहा गुरुदेव, हमारे माँ, हमारी बीवी, हमारे बच्चे इतना प्यार करते हमें, हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, कितना प्यार करते हैं भी तो परीक्षा होनी चाहिए। तुझे मैंने श्वास को ले जाकर ब्रह्मरंध्र में ले जाकर रोकने की विधि सिखाई है, ऐसा करना, घर में जाके ऐसे गिर जाना और श्वास को ले जाकर ब्रह्मरंध्र में रख लेना और आँख को ऐसे करके बना लेना। ठीक है, कितना चाहते हैं परीक्षा भी हो जाएगी। तब मैं आऊँगा फिर बाद में। वो घर में गया, घर में जो पहले पहले लकड़ी के वो होते थे मतलब, उसमें ऐसे शरीर को लपेटा, ऐसे करके लपेटा और लपेट के वहीं गिर गया। लोगों ने आकर देखा, आँख देखा, थोड़ा थोड़ा जीभ भी निकाला, मर तो गया, लेकिन इतना बढ़िया भोजन बनाया हुआ है, अब हम रोने शुरू करेंगे तो हमको खाने नहीं दिया जाएगा। अरे जल्दी खाओ, खाने के लिए बुलाने के लिए आए थे ना, तो जल्दी जल्दी सब भोजन कर लिए। उसमें से जो 12-15 दिन के बाद काम देने वाला भोजन है उसको सुरक्षित कहीं छुपाया। छुपाने के बाद आके रोने का अभिनय करने लगे, खूब रोने लगे। है माँ आके कहने लगी मुझे ले जाता, मेरा क्या काम था, सारा जगह बुढ़ी तो हो ही गई थी। बीवी कहने लगी, बेटे कहने लगे, सब कहने लगे मुझे ले जाता। तब तक महात्मा जी आए, आकर उन्होंने देखा शिष्य बहुत बढ़िया अभिनय कर रहा है। महात्मा ने सामल निकाला और उसको मंत्र से फूका। फूकने के बाद कहा, माता जी सबको कहा, ये चावल जो खाएगा वो मर जाएगा, ये जीवित रहेगा, कोई खाने के लिए तैयार हो तो बोलो। माता जी के पास गए संत जी। माता जी ने कहा जो हो गया होने दीजिए, अब क्या करें। है ना, बीबी भी कहने लगी, बच्चे, हमारे गुरु जी बहुत रसिक होकर सुनाते हैं, वो विवेकानंद गुरु जी, उन्होंने लिखा भी है एक पुस्तक। तो फिर बाद में कोई तैयार नहीं हुआ, तो अब इसी को जाना, उसी को ले जाना, ले जाने की तैयारी होने लगी। उसके बाद लोगों ने कहा कि अब हाथ तो निकालना पड़ेगा, इसको ये लकड़ी का काट कर हाथ को निकाला जाता, क्योंकि अट गया है ना, वो अकड़ गया है, अब निकालने में संभव नहीं था। इसीलिए अब क्या करना ज़रूरी है, इस लकड़ी को काटना पड़ेगा। घर वाली बीवी आकर बोली अब तो मर ही गया है, उस लकड़ी को काटते नहीं, इसी को काट के निकाला जाए। मर ही गया है तो कोई काम का तो है नहीं अब। ठीक है, तो गुरु जी ने कहा कि बेटा अब तो हो गया, कि अभी भी परीक्षा लेनी है। तो उसने कहा हो गया गुरुदेव, मैं जान गया हूँ दुनिया कोई किसी का नहीं है, न तातो न माता न बंधु, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यान् समुपेत्य मृत्युम। यदि मृत्यु नज़दीक आता है तो कोई रक्षा नहीं करता है। पहले बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवचन करने वाले कोरोना में सब खो गए। हरी चटनी खाओ सब रोग ठीक हो जाओगे, नीली चटनी खाओ कहने वाले कहाँ गए? अभी ढूंढना, कहाँ गए कोरोना में? गोबर के रस पी लो सब ठीक हो जाओगे करने वाले कहाँ छुप के बैठे हुए? निकालो वो ज्योतिषी सबको निकालो ना इस समय, सारा ब्रह्मांड विश्व ब्रह्मांड बताने वाले ज्योतिषी कहाँ खो गए, उनको ढूंढ के निकालो। कोई साथ नहीं देता है। सब जब स्थिति नॉर्मल है तब जाकर आके चीखने वाले हैं सबके सब।
समझ में आएगी नहीं। जब स्थिति बिगड़ती है, सब के सब अपने घर में दरवाज़ा बंद करके मास्क लगा के, हाथ में लगा के, सैनिटाइजर लगाकर क्या करना है। संप्राप्ते सन्निहिते एक ही कोई साथ दे सकता है तो परमात्मा का नाम दे सकता है, भगवान के भजन ही आपका साथ दे सकता है, उसके अलावा कोई भी साथ देने वाला नहीं है। अतः भगवान के भजन आज से ही शुरू करना चाहिए। डुक्रियाकरण तो एक उपलक्षण है, ऐसे कोई शास्त्र साथ देने वाले